नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी विक्रमादित्य का तेगा। बहुत जमाना गुजरा। एक रोज पेशावर के मौजे महानगर में प्रकृति की एक आश्चर्यजनक लीला दिखाई पड़ी। अंधेरी रात थी। बस्ती से कुछ दूर बरगद के एक छाहदार पेड़ के नीचे एक आग की लौ दिखाई पड़ी और एक झलमलाते हुए चिराग की तरह नजर आती रही। गांव में बहुत जल्द यह खबर फैल गई। वहां के रहने वाले यह विचित्र दृश्य देखने के लिए यहाँ वहां इकट्ठे हो गए। औरतें जो खाना पका रही थीं, हाथों में गूथा हुआ आटा लपेटे बाहर निकल आईं। बूढ़ों ने बच्चों को कंधे पर बिठा लिया और खांसते हुए आ खड़े हुए। नवेली बहुएं लाज के मारे बाहर ना आ सकी, मगर दरवाजों की दरारों से झांक झांक कर अपने बेकरार दिलों को तस्कीन देने लगी। उस गुंबदनुमा पेड़ के नीचे अंधेरे के उस अथाह समुंदर में रोशनी का यह धुंधला शोला पाप के बादलों से घिरी हुई आत्मा का सजीव उदाहरण पेश कर रहा था। टेक सिंह ने ज्ञानियों की तरह सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, भूतों की सभा हो रही है। पंडित चेतराम ने विद्वानों के समान विश्वास के साथ कहा, तुम क्या जानो, मैं तह पर पहुंच गया। सांप मणि छोड़कर चरने गया है। इसमें जिसे शक हो जाकर देख आए। मुंशी गुलाब चंद बोले, इस वक्त जो वहां जाकर मणि को उठा लाए उसके राजा होने में शक नहीं, मगर जांच जोखिम है। प्रेम सिंह एक बूढ़ा जाट था। वह इन महात्माओं की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रेम सिंह दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसकी सारी उम्र लड़ाइयों में खर्च हुई थी, मगर जब जिंदगी की शाम आई और वह सुबह की जिंदगी के टूटे फूटे झोपड़े में फिर आया, तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। अफसोस, दुनिया में मेरा कोई नहीं, काश मेरे भी कोई बच्चा होता। जो ख्वाहिश शाम के वक्त चिड़ियों को घोंसले में खींच लाती है और जिस ख्वाहिश से बेकरार होकर जानवर शाम को अपने थानों की तरफ चलते हैं, वही ख्वाहिश प्रेम सिंह के दिल में मौजें मारने लगी। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त कौर बना बना कर खिलाए। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त लोरियां सुना सुना कर सुलाए। यह आकांक्षाएं प्रेम सिंह के दिल में कभी ना पैदा हुई थी, मगर सारे दिन का अकेलापन इतना उदास करने वाला नहीं होता जितना शाम का। एक दिन प्रेम सिंह बाजार गया हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है। आग के ऊंचे ऊंचे डरावने शोले हवा में अपने झंडे लहरा रहे हैं और एक औरत दरवाजे पर खड़ी सर पीट पीट कर रो रही है। यह बेचारी विधवा स्त्री थी। उसका बच्चा अंदर सो रहा था कि घर में आग लग गई। वह दौड़ी कि गांव के आदमियों को आग बुझाने के लिए बुलाए कि इतने में आग ने जोर पकड़ लिया और अब तमाम चलते हुए शोलों का उमड़ा हुआ दरिया उसे उसके प्यारे बच्चे से अलग किए हुए था। प्रेम सिंह के दिल में उस औरत की दर्दनाक आहें चुभ गईं। वह बेधड़क आग में घुस गया और सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल आया। विधवा स्त्री ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसके कोमल गालों को बार बार चूमकर आंखों में आंसू भर लाई और बोली, महाराज, तुम जो कोई हो, मैं आज अपना बच्चा तुम्हें भेंट करती हूँ। तुम्हें ईश्वर ने और भी लड़के दिए होंगे, उन्हीं के साथ इस अनाथ की भी खबर लेते रहना।
तुम्हारे दिल में दया है। मेरा सब कुछ अग्नि देवी ने ले लिया। अब इस तन के कपड़े के सिवा मेरे पास और कोई चीज नहीं। मैं मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। यह बच्चा अब तुम्हारा है। प्रेम सिंह की आंखें डबडबा गईं। बोला, बेटी ऐसा ना कहो। तुम मेरे घर चलो और ईश्वर ने जो कुछ रूखा सूखा दिया है वह खाओ। मैं भी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। कोई पानी देने वाला नहीं है। क्या जाने परमात्मा ने इसी बहाने से हम लोगों को मिलाया हो। शाम के वक्त जब प्रेम सिंह घर लौटा तो उसकी गोद में एक हंसता हुआ फूल सा जैसा बच्चा था और पीछे पीछे एक पीली और मुरझाई औरत। आज प्रेम सिंह का घर आबाद हुआ। आज से उसे किसी ने शाम के वक्त नदी के किनारे खामोश बैठे नहीं देखा। इसी बच्चे के लिए सांप की मड़ी लाने का निश्चय करके प्रेम सिंह आधी रात वक्त कमरे में तलवार लगाए चौंक चौंक कर कदम रखता और बरगद के पेड़ की तरफ चला। जब पेड़ के नीचे पहुंचा तो मणि की दमक ज्यादा साफ नजर आने लगी, मगर सांप का कहीं पता ना था। प्रेम सिंह बहुत खुश हुआ। शायद सांप कहीं चरने गया है, मगर जब मणि को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां साफ जमीन के सिवाय और कोई चीज ना दिखाई दी। बूढ़े जाट का कलेजा सन से हो गया और बदन के रोंगटे खड़े हो गए। यकायक उसे अपने सामने कोई चीज लटकती हुई दिखाई दी। प्रेम सिंह ने तेगा खींच लिया और उसकी तरफ लपका, मगर देखा तो वह बरगद की जटा थी। अब प्रेम सिंह का डर बिल्कुल दूर हो गया। उसने उस जगह को जहां से रोशनी की लौ निकल रही थी अपनी तलवार से खोदना शुरू किया। जब एक बित्ता जमीन खोद गई तो तलवार किसी सख्त चीज से टकराई और लौ भड़क उठी। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर प्रेम सिंह के हाथ में आते ही उसकी लपट जैसी चमक गायब हो गई। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर बहुत आबदार। उसकी मुठ में अनमोल जवाहरात जड़े हुए थे और मुठ के ऊपर विक्रमादित्य खुदा हुआ था। यह विक्रमादित्य का तेगा था, उस विक्रमादित्य का जो भारत का सूर्य बनकर चमका, जिसके गुण अब तक घर घर गाए जाते हैं। इस तेगे ने भारत के अमर कालिदास की सोहबतें देखी हैं। जिस वक्त विक्रमादित्य रातों को वेश बदलकर दुख दर्द की कहानी अपने कानों सुनने और अत्याचारों की लीला अपनी संवेदनशील आंखों से देखने के लिए निकलते थे, यही आबदार तेगा उनके बगल की शोभा हुआ करता था। जिस दया और न्याय ने विक्रमादित्य का नाम अब तक जिंदा रखा है, उसमें यह तेगा भी उनका हमदर्द और शरीक था। यह उनके साथ उस राज सिंहासन पर शोभायमान होता था जिस पर राजा भोज को भी बैठना नसीब ना हुआ। इस तेगे में गजब की चमक थी। बहुत जमाने तक जमीन के नीचे दफन रहने पर भी उस पर जंग का नाम न था। अंधेरे घरों में उससे उजाला हो जाता था। रात भर चमकते हुए तारे की तरह जगमगाता रहता। जिस तरह चांद बादलों के पर्दे में छिप जाता है, मगर उसके मध्यम रोशनी छन छन कर आती है, उसी तरह गिलाफ के अंदर से उस तेगे की किरणें नजरों के तीर मारा करती थी। मगर जब कोई व्यक्ति उसे हाथ में ले लेता तो उसकी चमक गायब हो जाती थी। उसका यह गुण देखकर लोग दंग रह जाते थे। हिंदुस्तान में इन दिनों शेरे पंजाब की ललकार गूंज रही थी। रणजीत सिंह दानशीलता और वीरता, दया और न्याय में अपने समय के विक्रमादित्य थे। उसे घमंडी काबुल को, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान को सर नहीं उठाने दिया था,
खाक में मिलाकर लाहौर जाते थे। महानगर का खुला हुआ दिलकश मैदान और पेड़ों का आकर्षण चमघट देखा तो वहीं पड़ाव डाल दिया। बाजार लग गए, खेमे और शामियाने गाड़ दिए गए। जब रात हुई तो 25,000 चूल्हों का काला धुआं सारे मैदान और बगीचे पर छा गया और इस धुएं के आसमान में चूल्हों की आग, कंदिलें और मशालें ऐसी मालूम होती थीं गोया अंधेरी रात में आसमान पर तारे निकल आए हैं। शाही आराम गाह से गाने बजाने की पुरशार और पुरजोश आवाजें निकल आ रही थीं। सिख सरदारों ने सरहदी जगहों पर सैकड़ों अफगानी औरतें गिरफ्तार कर ली थीं। जैसा उन दिनों लड़ाइयों में आमतौर पर हुआ करता था, वही औरतें इस वक्त साएदार दरख्तों के नीचे कुदरती फर्श से सजी हुई महफिल में अपनी बेसुरी ताने आलाप रही थीं और महफिल के लोग, जिन्हें गाने का आनंद उठाने की इतनी लालसा न थी जितनी हंसने और खुश होने की, खूब जोर जोर से कहकहे लगा लगा कर हंस रहे थे। कहीं कहीं मनचले सिपाहियों ने स्वांग भरे थे। वह कुछ मसाले और सैकड़ों तमाशाइयों की भीड़ साथ लिए हुए इधर उधर धूम मचाते हुए फिरते थे। सारी फौज के दिलों में बैठकर विजय की देवी अपनी लीला दिखा रही थी। रात के 9 बजे होंगे कि एक आदमी काला कंबल ओढ़े, एक बांस का सोंटा लिए शाही खेमे से बाहर निकला और बस्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला। आज महानगर भी खुशी से ऐंठ रहा है। दरवाजों पर कई कई बत्तियों वाले चौमुखे दीवट जल रहे हैं। दरवाजों के सहन झाड़ कर साफ कर दिए गए हैं। दो एक जगह शहनाइयां बज रही हैं और कहीं कहीं लोग भजन गा रहे हैं। काली कमली वाला मुसाफिर इधर उधर देखता भालता गांव चौपाल में जा पहुंचा। चौपाल खूब सजा हुआ था और गांव के बड़े लोग बैठे हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस कर रहे थे कि महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में कौन सी भेंट पेश की जाए। आज महाराज ने इस गांव को अपने कदमों से रोशन किया है, तो क्या इस गांव के बसने वाले महाराज के कदमों को ना चूमेंगे? ऐसे शुभ अवसर कहाँ आते हैं। सब लोग सर झुकाए चिंतित बैठे थे। किसी की अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। वहां अनमोल जवाहरात की किस्तियां कहाँ? पूरे घंटे भर तक किसी ने सर ना उठाया। एकाएक बूढ़ा प्रेम सिंह खड़ा हो गया और बोला, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं विक्रमादित्य की तलवार नजराने के लिए दे सकता हूँ। इतना सुनते ही सब के सब आदमी खुशी से उछल पड़े और एक हुल्लड़ सा मच गया। इतने में एक मुसाफिर कमली ओढ़े चौपाल के अंदर आया और हाथ उठाकर बोला, भाइयों, वाह, गुरु की जय। क्षेत्राम बोला, तुम कौन हो? मुसाफिर, राहगीर हूँ, पेशावर जाना है। रात ज्यादा आ गई है, इसलिए यहीं लेट रहूंगा। टेक सिंह, हाँ हाँ, आराम से सो। चारपाई की जरूरत हो तो मंगा दूं। मुसाफिर, नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं इसी टाट पर लेट रहूंगा। अभी आप लोग विक्रमादित्य की तलवार की कुछ बातचीत कर रहे थे, यही सुनकर चला आया, वरना बाहर ही पड़ा रहता। क्या यहाँ किसी के पास विक्रमादित्य की तलवार है? मुसाफिर की बातचीत से साफ जाहिर होता था कि वह कोई शरीफ आदमी है। उसकी आवाज में वह कोशिश थी जो कानों को अपनी तरफ खींच लिया करती है। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। पंडित क्षेत्राम बोले, जी हाँ, अरसा हुआ। महाराज विक्रमादित्य
का तेगा जमीन से निकला है। मुसाफिर, यह क्यों कर मालूम हुआ कि यह तेगा उन्हीं का है? चेतराम, उन उसकी मुठ पर उनका नाम खुदा हुआ है। मुसाफिर, उनकी तलवार तो बहुत बड़ी होगी। चेतराम, नहीं, वह तो एक छोटा सा नीमचा है। मुसाफिर, तो फिर उसमें कोई खास गुण होगा। चेतराम, जी हाँ, उसके गुण अनमोल हैं, देखकर अक्ल दंग रह जाती है। जहाँ रख दो उसमें जलते चिराग की सी रोशनी पैदा हो जाती है। मुसाफिर, ओफो। चेतराम, मगर ज्यों ही कोई आदमी उसे हाथ में ले लेता है, उसकी सारी चमक दमक गायब हो जाती है। यह अजीब बात सुनकर उस मुसाफिर की वही कैफियत हो गई जो एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने से बच्चों की हो जाया करती है। उसकी आंख और भंगिमा से अधीरता प्रकट होने लगी। जोश से बोला, विक्रमादित्य, तुम्हारे प्रताप को धन्य है। जरा देर के बाद फिर बोला, वह कौन बुजुर्ग हैं जिनके पास यह अनमोल चीज है? प्रेम सिंह ने गर्व से कहा, मेरे पास। मुसाफिर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? प्रेम सिंह, हाँ, मैं आपको सवेरे दिखाऊंगा, मगर नहीं, ठहरिए। सवेरे तो हम उसे महाराज रणजीत सिंह को भेंट करेंगे। आपका जी चाहे तो इसी वक्त देख लीजिए। दोनों आदमी चौपाल से चल खड़े हुए। प्रेम सिंह ने मुसाफिर को अपने घर में ले जाकर तेगे के पास खड़ा कर दिया। इस कमरे में चिराण न था, मगर सारा कमरा इस कमरे में चिराग न था, मगर सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। मुसाफिर ने पुरजोश आवाज से कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारे प्रताप को धन्य हो। इतना जमाना गुजरने पर भी तुम्हारी तलवार का तेज कम नहीं हुआ। यह कहकर उसने बड़े चाव से हाथ बढ़ाकर तेगे को पकड़ लिया, मगर उसका हाथ लगते ही तेगे की चमक जाती रही और कमरे में अंधेरा छा गया। मुसाफिर ने फौरन तेगे को तख्त पर रख दिया। उसका चेहरा अब बहुत उदास हो गया था। उसने प्रेम सिंह से कहा, क्या तुम यह तेगा रणजीत सिंह को भेंट दोगे? वह इसे हाथ में लेने योग्य नहीं है। यह कहकर मुसाफिर तेजी से बाहर निकल आया। वृंदा दरवाजे पर खड़ी थी। मुसाफिर ने उसके चेहरे की तरफ एक बार गौर से देखा, मगर कुछ बोला नहीं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, मगर फौज में शोरगुल बदस्तूर जारी था। खुशी के हंगामे ने नींद को सिपाहियों की आंखों से दूर भगा दिया। अगर कोई अंगड़ाई लेता या ऊँघता नजर आ जाता है तो उसके साथ ही उसे एक टांग से खड़ा कर देते हैं। यकायक यह खबर मशहूर हुई कि महाराज इसी वक्त कूच करेंगे। लोग ताज्जुब में आ गए कि महाराज ने क्यों इस अंधेरी रात में सफर करने की ठानी है, इस डर से कि फौज को इसी वक्त कूच करना पड़ेगा। चारों तरफ खलबली सी मच गई। वह खुद थोड़े से आजमाए हुए सरदारों के साथ रवाना हो गए। इसका कारण किसी की समझ में नहीं आया। जिस तरह बांध टूट जाने से तालाब का पानी काबू से बाहर होकर जोर शोर के साथ बह निकलता है, उसी तरह महाराज के जाते ही फौज के अफसर और सिपाही होश हवास खोकर मस्तियां करने लगे। वृंदा को विधवा हुए 3 साल गुजरे हैं। उसका पति एक बेफिक्र और रंगीन मिजाज आदमी था। गाने बजाने से उसे प्रेम था। घर की जो कुछ जमा जत्था थी वह सरस्वती और उसके पुजारियों को भेंट कर दी। 3 लाख की जायदाद
3 साल के लिए भी काफी ना हो सकी, मगर उसकी कामना पूरी हो गई। सरस्वती देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने संगीत कला में ऐसा कमाल पैदा किया कि अच्छे अच्छे गुणी उसके सामने जबान खोलते डरते थे। गाने का उसे जितना शौक था, उतनी ही मोहब्बत उसे वृंदा से थी। उसकी जान अगर गाने में बसती थी, तो दिल वृंदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। पहले छेड़छाड़ में और फिर दिल बहलाव के लिए उसने वृंदा को कुछ गाना सिखाया, यहाँ तक कि उसको भी इस अमृत का स्वाद मिल गया। और यद्यपि उसके पति को मरे 3 साल गुजर गए हैं और उसने सांसारिक सुखों को अंतिम नमस्कार कर लिया है, यहाँ तक कि किसी ने उसके गुलाब कैसे होठों पर मुस्कुराहट की झलक नहीं देखी, मगर गाने की तरफ अभी तक उसकी तबीयत झुकी हुई थी। उसका मन जब कभी बीते हुए दिनों की याद से उदास होता है, तो वह कुछ गाकर जी बहला लेती है, लेकिन गाने में उसका उद्देश्य इंद्रिय का आनंद नहीं होता, बल्कि जब वह कोई सुंदर राग आलापने लगती है, तो ख्याल में अपने पति को खुशी से मुस्कुराते हुए देखती है। वही काल्पनिक चित्र उसके गाने की प्रशंसा करता हुआ दिखाई देता है। गाने में उसका लक्ष्य अपने स्वर्गीय पति की स्मृति को ताजा करना है। गाना उसके नजदीक पतिव्रत धर्म का निबाह है। 3 पहर रात जा चुकी है। आसमान पर चांद की रोशनी मंद हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और इन विचारों को जन्म देने वाले सन्नाटे में वृंदा जमीन पर बैठी हुई मध्यम स्वरों में गा रही है। बता दे कोई प्रेम नगर की डगर। वृंदा की आवाज में लोच भी है और दर्द भी। उसमें बेचैन दिल को तस्कीन देने वाली ताकत भी है और सोए हुए भावों को जगा देने की शक्ति भी। सुबह के वक्त पूरब की गुलाबी आभा में सर उठाए हुए फूलों से लदी हुई डाली पर बैठकर गाने वाली बुलबुल की चहक में भी यह घुलावट नहीं होती। यह वह गाना है जिसे सुनकर अकलूष आत्माएं सिर धुनने लगती हैं। उसकी तान कानों को छेदती हुई जिगर में आ पहुंचती है। मैं बौरी पग पग पर भटकूं, काहू की कुछ नाही खबर। यकाएक किसी ने दरवाजा खटखटाया और कई आदमी पुकारने लगे, किसका मकान है, दरवाजा खोलो। वृंदा चुप हो गई। प्रेम सिंह ने उठकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के शहन में सिपाहियों की एक भीड़ थी। दरवाजा खुलते ही कई सिपाही दहलीज में घुस आए और बोले, तुम्हारे घर में कोई गाने वाली रहती है, हम उसका गाना सुनेंगे। प्रेम सिंह ने कड़ी आवाज में कहा, हमारे यहाँ कोई गाने वाली नहीं है। इस पर कई सिपाहियों ने प्रेम सिंह को पकड़ लिया और बोले, तेरे घर से गाने की आवाज आती थी। एक सिपाही, बताता क्यों नहीं रे, कौन गा रहा है? प्रेम सिंह, मेरी लड़की गा रही थी, मगर वह गाने वाली नहीं है। सिपाही, कोई हो, हम तो आज गाना सुनेंगे। गुस्से से प्रेम सिंह कांपने लगा। होठ चबाकर बोला, यारो, हमने भी अपनी जिंदगी फौज में ही काटी है, मगर कभी इस हंगामे में प्रेम सिंह की बात किसी ने ना सुनी। एक नौजवान जाट ने, जिसकी आंखें नशे से लाल हो रही थी, ललकार कर कहा, इस बुढ़े की मूछें उखाड़ लो। वृंदा आंगन में पत्थर की मूरत की तरह खड़ी यह कैफियत देख रही थी। जब उसने 2 सिपाहियों को प्रेम सिंह की मूछ पकड़कर खींचते देखा,
तो उससे ना रहा गया। वह निर्भय सिपाहियों के बीच में घुस आई और ऊंची आवाज में बोली, कौन मेरा गाना सुनना चाहता है? सिपाहियों ने उसे देखते ही प्रेम सिंह को छोड़ दिया और बोले, हम सब तेरा गाना सुनेंगे। वृंदा, अच्छा बैठ जाओ, मैं गाती हूँ। इस पर कई सिपाहियों ने जिद की कि इसे पड़ाव पर ले चले, वहां खूब रंग जमेगा। जब वृंदा सिपाहियों के साथ पड़ाव की तरफ चली तो प्रेम सिंह ने कहा, वृंदा, इनके साथ जाती हो तो फिर इस घर में पैर ना रखना। वृंदा जब पड़ाव पर पहुंची तो वहां बदमस्तियों का एक तूफान मचा हुआ था। विजय की देवी दुश्मन को बर्बाद करके अब विजेताओं की मानवता और सज्जनता को पांव से कुचल रही थी। हैवानियत का खूंखार शेर दुश्मन के खून से तृप्त होकर अब मनवोचित भावों का खून चूस रहा था। वृंदा को लोग एक सजे हुए खेमे में ले गए। यहाँ फर्शी चिराग रोशन थे और आग जैसी शराब के दौर चल रहे थे। वृंदा उस कोने पर सहमी हुई बैठी थी। वासना का भूत जो इस वक्त दिलों में अपनी शैतानी फौज सजाए बैठा था, कभी आंखों की कमान से सतीत्व की नाश करने वाली तेज तीर चलाता और कभी मुंह की कमान से मर्मवेदी बाणों की बौछार करता। जहरीली शराब में बुझे हुए तीर वृंदा के कोमल और पवित्र हृदय को छेदते हुए पार हो जाते थे। वह सोच रही थी, ए द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण भगवान, तुमने धर्म के बंधन से बंधे हुए पांडवों के होते हुए द्रौपदी की लाज रखी थी। मैं तो दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, क्या मेरी लाज ना रखोगे? यह सोचते हुए उसने मीरा का यह मशहूर भजन गाया, सिया रघुवीर भरोसे ऐसो। वृंदा ने यह गीत बड़े मोहक ढंग से गाया। उसके मीठे सुरों में मीरा का अंदाज पैदा हो गया था। प्रकट रूप में वह शराबी सिपाहियों के सामने बैठी गा रही थी, मगर कल्पना की दुनिया में वह मुरली वाले श्याम के सामने हाथ बांधे खड़ी उससे प्रार्थना कर रही थी। जरा देर के लिए उस शोर से भरे हुए महल में निस्तब्धता छा गई। इंसान के दिल में बैठे हुए हैवान पर भी प्रेम की यह तड़पा देने वाली पुकार अपना जादू चला गई। मीठा गाना मस्त हाथी को भी बस में कर लेता है। पूरे घंटे भर तक वृंदा ने सिपाहियों को मूर्तिवत रखा। सहसा घड़ियाल ने 5 बजाए और सरदार सब चौंक पड़े। सबका नशा हिरन हो गया। 40 कोस की मंजिल तय करनी है। पूर्ति के साथ रवानगी की तैयारियां होने लगी। खेमे उखड़ने लगे। सवारों ने घोड़ों को दाना खिलाना शुरू किया। एक भगदड़ सी मच गई। उधर सूरज निकला, इधर फौज ने कूच का डंका बजा दिया। शाम को जिस मैदान का एक एक कोना आबाद था, सुबह को वहां कुछ भी ना था, सिर्फ टूटे फूटे उखड़े चूल्हे की राख और खेमों की किलों के निशान उस शन शौकत की यादगार के रूप में रह गए थे। वह खेमे से बाहर निकल आई। कोई बाधक ना हुआ, मगर उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई आकर फिर ना पकड़ ले। जब वह पेड़ों के झुरमुट से बाहर पहुंची तो उसकी जान में जान आई। बड़ा सुहाना मौसम था। ठंडी ठंडी मस्त हवा पेड़ों के पत्तों पर धीमे धीमे चल रही थी और पूरब के क्षितिज में सूर्य भगवान की आगवानी के लिए लाल मखमल का फर्श बिछाया जा रहा था। वृंदा ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, मगर उसके पांव ना उठे। प्रेम सिंह की यह
बात की सिपाहियों के साथ हो जाती हो तो फिर इस घर में पैर ना रखना। उसे याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गई। दुनिया में अब उसके लिए कोई ठिकाना ना था। उस अनाथ चिड़िया की हालत कैसी दर्दनाक है, जो दिल में उड़ने की चाह लिए हुए बहेलिए की कैद से निकल आती है, मगर आजाद होने पर उसे मालूम होता है कि उस निष्ठुर बहेलिए ने उसके परों को काट दिया है। वह पेड़ों की साएदार डालियों की तरफ बार बार हसरत की निगाहों से देखती है, मगर उड़ नहीं सकती और एक बेबसी के आलम में सोचने लगती है कि काश पहेलिया मुझे फिर पिंजरे में कैद कर लेता। वृंदा की हालत एक वक्त ऐसी ही दर्दनाक थी। वृंदा कुछ देर तक इस ख्याल में डूबी रही। फिर वह उठी और धीरे धीरे प्रेम सिंह के दरवाजे पर आई। दरवाजा खुला हुआ था, मगर वह अंदर कदम ना रख सकी। उसने दरो दीवार को हसरत भरी निगाहों से देखा और फिर जंगल की तरफ चली गई। शहर लाहौर के एक शानदार हिस्से में ठीक सड़क के किनारे एक अच्छा सा साफ सुथरा तिमंजिले मकान है। हरी भरी फूलों वाली माधवी लता ने उसके दीवारों और मेहराबों को खूब सजा दिया है। इसी मकान में एक अमीराना ठाठ बाट से सजे हुए कमरों में फैली वृंदा एक मखमली कालीन पर बैठी हुई अपनी सुंदर रंगों और मीठी आवाज वाली मैना को पढ़ रही थी। कमरे की दीवारों पर हल्के रंग की कलई है। खुशनुमा दीवार गिरियों खूबसूरत तस्वीरें उचित स्थानों पर शोभा दे रही हैं। संदल और खस की प्राणवर्धक सुगंध कमरे के अंदर फैली हुई है। एक बूढ़ी बैठी हुई पंखा झल रही है, मगर इस ऐश्वर्य और सब सामग्रियों के होते हुए वृंदा का चेहरा उदास है। उसका चेहरा अब और भी पीला नजर आता है। मौल श्री का फूल मुरझा गया है। वृंदा अब लाहौर की मशहूर गाने वालियों में से एक है। उसे इस शहर में 3 महीने से ज्यादा नहीं हुए, मगर इतने ही दिनों में उसने बहुत बड़ी शोहरत हासिल कर ली है। यहाँ उनका नाम श्यामा मशहूर है। इतने बड़े शहर में जिससे श्यामा बाई का पता पूछो, वह यकीनन बता देगा। श्यामा की आवाज और अंदाज में कोई मोहिनी है, जिसने शहर में हर एक को अपना प्रेमी बना रखा है। लाहौर में बाकमाल गाने वालियों की कमी नहीं। लाहौर उस जमाने में हर कला का केंद्र था, मगर कोयलें और बुलबुलें बहुत थीं। श्यामा सिर्फ एक थी। वह ध्रुपद ज्यादा गाती थी, इसलिए लोग उसे ध्रुपदी कहते थे। लाहौर में मियाँ तानसेन के खानदान के कई ऊंचे कलाकार हैं, जो राग और रागनियों में बातें करते हैं। वह श्यामा का गाना पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि श्यामा का गाना अक्सर गलत होता है। उसे राग और रागनियों का ज्ञान नहीं, मगर उनकी इस आलोचना का किसी पर कुछ असर नहीं होता। श्यामा गलत गाए या सही, वह जो कुछ गाती है उसे सुनकर लोग मस्त हो जाते हैं। उसका भेद यह है कि श्यामा हमेशा दिल से गाती है और जिन भावों को वह प्रकट करती है उन्हें खुद भी अनुभव करती है। वह कठपुतलियों की तरह तुली हुई अदाओं की नकल नहीं करती है। अब उसके बगैर महफिलें सूनी रहती हैं। हर महफिल में
उसका मौजूद होना लाजमी हो गया है। वह चाहे श्लोक ही गाए, मगर बगैर संगीत प्रेमियों का जी नहीं भर। तलवार की बाढ़ की तरह वह महफिलों की जान है। उसने साधारण जनों के हृदय में यहाँ तक घर कर लिया है कि जब अपनी पालकी पर हवा खाने निकलती है तो उस पर चारों तरह से फूलों की बौछार होने लगती है। महाराज रणजीत सिंह को काबुल से लौटे हुए 3 महीने गुजर गए, मगर अभी तक विजय की खुशी में कोई जलसा नहीं हुआ। वापसी के बाद कई दिन तक तो महाराज किसी कारण से उदास थे, मगर उसके बाद उनके स्वभाव में यकाएक एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें काबुल की विजय की चर्चा से घृणा सी हो गई। जो कोई उन्हें इस जीत की बधाई देने जाता, उसकी तरफ से मुंह फेर लेते थे। वह आत्मिक उल्लास जो मौजा महानगर तक उनके चेहरे से झलकता था, अब वहां ना था। काबुल को जीतना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी। वह मोर्चा जो 1000 साल तक हिंदू राजाओं की कल्पना से बाहर था, उनके हाथों सर हुआ। जिस मुल्क ने हिंदुस्तान को 1000 बरस तक अपने मातहत रखा, वहां हिंदू कौम का झंडा रणजीत सिंह ने उड़ाया। गजनी और काबुल की पहाड़ियों इंसानी खून से लाल हो गईं। मगर रणजीत सिंह खुश नहीं है। उनके स्वभाव की काया पलट का भेद किसी की समझ में नहीं आता। अगर कुछ समझती है तो वृंदा समझती है। 3 महीने तक महाराज की यही कैफियत रही। इसके बाद उनका मिजाज अपने असली रंग पर आने लगा। दरबार की भलाई चाहने वाले इस मौके के इंतजार में थे। एक रोज उन्होंने महाराज से एक शानदार जलसा करने की प्रार्थना की। पहले तो वो बहुत क्रुद्ध हुए, मगर आखिरकार मिजाज समझाने वालों की घातें अपना काम कर गईं। जलसे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जाने लगी। शाही नृत्यशाला की सजावट होने लगी। पटना, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और पूना की नामी वेश्याओं को संदेश भेजे गए। वृंदा को भी निमंत्रण मिला। आज एक मुद्दत के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। जलसे की तारीख निश्चित हो गई। लाहौर की सड़कों पर रंग बिरंगी झाड़ियां लहराने लगी। चारों तरफ से नवाब और राजे बड़ी शान के साथ सज सजकर आने लगे। होशियार फरमाइशों ने नृत्यशाला को इतने सुंदर ढंग से सजाया था कि उसे देखकर लगता था कि विलास का विश्राम स्थल है। शाम के वक्त शाही दरबार जमा। महाराज साहब सुनहरे राज सिंहासन पर शोभायमान हुए। नवाब और राजे, अमीर और रईस हाथी घोड़ों पर सवार अपनी सज धज दिखते हुए एक जुलूस बनाकर महाराज की कदम बोशी को चले। सड़क पर दोनों तरफ तमाशाइयों का ठाट लगा था। खुशी का रंगों से भी कोई गहरा संबंध है। जिधर आंख उठती थी, रंग ही रंग दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि कोई उमड़ी हुई नदी रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से बहती चली आती है। अपनी खुशी के जोश में कभी कभी लोग अभद्रता भी कर बैठते थे। एक पंडित जी मिर्जई पहने, सर पर गोल टोपी रखे तमाशा देखने में लगे थे। किसी मनचले ने उनकी तोंद पर एक चमगादड़ चिमटा दी। पंडित जी बेतहाशा तोंद मटकाते हुए भागे। बड़ा कहकहा पड़ा। एक और मौलवी साहब नीची अचकन पहने हुए दुकान पर खड़े थे।
दुकानदार ने कहा, मौलवी साहब, आपको खड़े खड़े तकलीफ होती है, यह कुर्सी रखी है, बैठ जाइए। मौलवी साहब बहुत खुश हुए, सोचने लगे कि शायद मेरे रूप रंग से रौब झलक रहा है, वरना दुकानदार कुर्सी क्या देता। दुकानदार आदमियों के बड़े पारखी होते हैं। हजारों आदमी खड़े हैं, मगर उसने किसी से बैठने की प्रार्थना ना की। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे, मगर बैठते ही पीछे की तरफ लुढ़के और नीचे बहती हुई नाली में गिर पड़े। सारे कपड़े लथपथ हो गए। दुकानदार को हजारों खरी खोटी सुनाई। बड़ा कहकहा पड़ा। कुर्सी 3 ही टांग की थी। एक जगह कोई अफीमची साहब तमाशा देखने आए हुए थे। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, छिद्रे छिद्रे सर के बाल और दाढ़ी के बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। आंखों में सूरमा भी था। आप बड़े गौर ये सैर करने में लगे थे। इतने में एक हलवाई सर पर खोमचा रखे हुए आया और बोला, खां साहब, जुमेरात की गुलाब वाली रेवड़ियां हैं, आज पैसे की आध पाँव लगा दी, खा लीजिए वरना पछताइएगा। अफीमची साहब ने जेब में हाथ डाला, मगर पैसे ना थे। हाथ मलकर रह गए। मुंह में पानी भर आया। गुलाब वाली रेवड़ियां पैसे में आध पाव ना हुए। पैसा नहीं तो सेरो तुला लेता। हलवाई ताड़ गया, बोला, आप पैसे की कुछ फिक्र ना करें, पैसे फिर मिल जाएंगे। आप कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़े ही हैं। अफीमची साहब की बाँछें खिल गईं, रूह फड़क उठी। आपने पाव भर रेवड़ियां लीं और जी में कहा, अब पैसा देने वाले पर लानत है। घर से निकलूंगा ही नहीं तो पैसे क्या लोगे। अपने रुमाल में रेवड़ियां ली। आशिक के दिल में सब्र कहाँ, मगर ज्यों ही पहली रेवड़ी जबान पर रखी कि तिलमिला गए। पागल कुत्ते की तरह पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। आंख और नाक से पानी बहने लगा। आधा मुंह खोलकर ठंडी हवा से जबान की जलन बुझाने लगे। जब होश ठीक हुए तो हलवाई को हजारों गालियां सुनाई। इस इस पर लोग खूब हंसे। खुशी के मौके पर ऐसी शरारतें अक्सर हुआ करती हैं और इन्हें लोग खूब मुआफी के काबिल समझते हैं, क्योंकि वह खौलती हुई हांडी के उबाल है। रात के 9 बजे संगीत शाला से जमघट हुआ। सारा महल नीचे से ऊपर तक रंग बिरंगी हाड़ियों और फानूसों से जगमगा रहा था। अंदर झाड़ों की बहार थी। बाकमल माल कारीगर ने रंगशाला के बीचों बीच अधर में लटका हुआ एक फव्वारा लगाया था, जिसके सुराखों से खश और केवड़ा, गुलाब और संदल का अरक हल्की फुहारों में बरस रहा था। महफिल में अंबर की बौछार करने वाली तरावट फैली हुई थी। खुशी अपनी सखियों सहेलियों के साथ खुशियां मना रही थी। 10 बजे महाराजा रणजीत सिंह तशरीफ लाए। उनके बदन पर तंजेब की एक सफेद अचकन थी और तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी। जिस तरह सूरज क्षितिज की रंगीनियों से पाक रहकर अपनी पूरी रोशनी दिखा सकता है, उसी तरह हीरे और जवाहरात, दीवा और हरीर, जो कि एक रेशमी कपड़ों के नाम है, कि पुस्तकल्लुफ सजावट से मुक्त रहकर भी महाराणा रंजीत सिंह का प्रताप पूरी तेजी के साथ चमक रहा था। चंद्र नामी शायरों ने महाराजा की शान में इसी मौके के लिए काशीदे कहे थे, मगर उपस्थित लोगों के चेहरों से उनके दिलों में जोश खाता हुआ संगीत प्रेम देखकर महाराज ने गाना शुरू करने का हुक्म कर दिया। तबले पर थाप पड़ी। साजिंदों ने सुर मिलाया।
नींद से झपकती हुई आंखें खुल गईं और गाना शुरू हो गया। उस शाही महफिल में रात भर मीठे मीठे गानों की बौछार होती रही। पीलू और पिरच, देश और विभाग के मद भरे झोंके चलते रहे। सुंदर नर्तकियों ने बारी बारी से अपना कमाल दिखाया। किसी की नाच भरी अदाएं दिलों में खूब गईं, किसी का थिरकना कत्ले आम करा गया, किसी की रसीली तानों पर वाह वाह मच गई। ऐसी तबीयत बहुत कम थी जिन्होंने सच्चाई के साथ गाने का पवित्र आनंद ना उठाया। 4 बजे होंगे, श्यामा की बारी आई तो उपस्थित लोग संभल बैठे। चाव के मारे लोग आगे खिसकने लगे। खुमारी से भरी हुई आंखें चौंक पड़ी। वृंदा महफिल में आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लोग हैरत में आ गए। उसके शरीर पर न आबदार गहने थे, खुश रंग भड़कीली पेशवाज। वह सिर्फ एक गेरुए रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जिस तरह गुलाब की पंखुड़ी पर डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरण चमकती है, उसी तरह उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट झलकती थी। उसका आडंबर से मुक्त सौंदर्य अपने प्राकृतिक वैभव की शान दिखा रहा था। असली सौंदर्य बनाव सिंगार का मोहताज नहीं होता। प्रकृति के दर्शन से आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, वह सजे हुए बगीचों की सैर से मुमकिन नहीं। वृंदा ने गाया, सब दिन ना ही बराबर जात। यह गीत इससे भी पहले लोगों ने सुना था, मगर इस वक्त का सा असर कभी दिलों पर नहीं हुआ था। किसी के सब दिन बराबर नहीं जाते, यह कहावत रोज सुनते थे। आज उसका मतलब समझ में आया। किसी रईस को वह दिन याद आया जब खुद उसके सिर पर ताज था। आज वह किसी का गुलाम है। किसी को अपने बचपन की लाड़ प्यार की गोद याद आई, किसी को वह जमाना याद आया जब वह जीवन के मोहक सपने देख रहा था। मगर अफसोस, अब वह सपना तीतर बीतर हो गया। वृंदा भी बीते हुए दिनों को याद करने लगी। एक दिन वह था कि उसके दरवाजे पर अताइयों और गाने वालों की भीड़ रहती थी और खुशियों की। और आज इसके आगे वृंदा कुछ सोच ना सकी। दोनों हालातों का मुकाबला बहुत दिल तोड़ने वाला था, निराशा से भर देने वाला। उसकी आवाज भारी हो गई और रोने से गला बैठ गया। महाराजा रणजीत सिंह श्यामा के तर्ज वह अंदाज को गौर से देख रहे थे। उनकी तेज निगाहें उसके दिल में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लोग अचंभे में पड़े हुए थे कि क्यों उनकी जबान से तारीफ और कद्रदानी की एक बात भी ना निकली। वह खुश ना थे, वह ख्याल में डूबे हुए थे। उन्हें हुलिये से साफ पता चल रहा था कि यह औरत हरगिज अपनी अदाओं को बेचने वाली औरत नहीं है। यकायक वह उठ खड़े हुए और बोले, श्यामा, बृहस्पति को मैं फिर तुम्हारा गाना सुनूंगा। वृंदा के चले जाने के बाद उसका फूल सा बच्चा राजा उठा और आंखें मलता हुआ बोला, अम्मा कहाँ है? प्रेम सिंह ने उसे गोद में लेकर कहा, अम्मा मिठाई लेने गई है। राजा खुश हो गया, बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलने लगा। मगर कुछ देर के बाद फिर बोला, अम्मा मिठाई। प्रेम सिंह ने मिठाई लाकर दी, मगर राजा रो रो कर कहता रहा, अम्मा मिठाई। वह शायद समझ गया था कि अम्मा की मिठाई इस मिठाई से ज्यादा मीठी होगी। आखिर प्रेम सिंह ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया और दोपहर तक खेतों में घूमता रहा। राजा कुछ देर तक चुप रहता और फिर चौंक कर पूछने लगता,
अम्मा कहाँ है? बूढ़े सिपाही के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। वह बच्चे के पास से एक पल को कहीं न जाता और उसे बातों में लगाए रहता कि कहीं वह फिर ना पूछ बैठे, अम्मा कहाँ है? बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। राजा कई दिनों तक बेकरार रहा। आखिर धीरे धीरे माँ की याद उसके दिल से मिट गई। इस तरह 3 महीने गुजर गए। एक रोज शाम के वक्त राजा अपने दरवाजे पर खेल रहा था कि वृंदा आती दिखाई दी। राजा ने उसकी तरफ गौर से देखा, जरा झिझका, फिर दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया और बोला, अम्मा आई, अम्मा आई। वृंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने राजा को गोद में उठा लिया और कलेजे से लगाकर बोली, बेटा अभी मैं नहीं आई, फिर कभी आऊंगी। राजा इसका मतलब ना समझा। वह उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चला। माँ की ममता वृंदा को दरवाजे तक ले गई, मगर चौखट से आगे ना ले जा सकी। राजा ने बहुत खींचा, मगर वह आगे ना बढ़ी। तब राजा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए, उसके होंठ फैल गए। वह रोने लगा। प्रेम सिंह उसका रोना सुनकर बाहर निकल आया। देखा तो वृंदा खड़ी है। चौंक कर बोला, वृंदा, मगर वृंदा को जवाब ना दे सकी। प्रेम सिंह ने फिर कहा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अब तक कहाँ थी? वृंदा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं अंदर नहीं आऊंगी। प्रेम सिंह ने फिर कहा, आओ आओ, अपने बूढ़े बाप की बातों का बुरा ना मानो। वृंदा, नहीं दादा, मैं अंदर कदम नहीं रख सकती। प्रेम सिंह, क्यों? वृंदा, कभी बताऊंगी। मैं तुम्हारे पास वह तेगा लेने आई हूँ। प्रेम सिंह ने अचरज में जाकर पूछा, उसे लेकर क्या करोगी? वृंदा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। प्रेम सिंह, किससे? रणजीत सिंह से। प्रेम सिंह जमीन पर बैठ गया और वृंदा की बातों पर गौर करने लगा। फिर बोला, वृंदा, तुम्हें मौका क्यों कर मिलेगा? वृंदा, कभी कभी धूल के साथ उड़कर चींटी आसमान तक पहुंचती है। प्रेम सिंह, मगर बकरी शेर से क्यों कर लड़ेगी? वृंदा, इस तेगे की मदद से। प्रेम सिंह, इस तेगे ने कभी छिपकर खून नहीं किया। वृंदा, दादा, यह विक्रमादित्य का तेगा है, इसने हमेशा दुखियारों की मदद की है। प्रेम सिंह ने तेगा लाकर वृंदा के हाथ में रख दिया। वृंदा उसे पहलू में छिपाकर जिस तरह से आई थी उसी तरह चली गई। सूरज डूब गया था। पश्चिम के क्षितिज में रोशनी का कुछ कुछ निशान बाकी था और भैंसे अपने बछड़े को देखने के लिए चरागाहों से दौड़ती हुई आवाज से मिमियाती चली आती थी और वृंदा अपने बच्चे को रोता छोड़कर शाम के अंधेरे डरावने जंगल की तरफ जा रही थी। बृहस्पति का दिन था। रात के 10 बज चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह अपने विलास भवन में शोभायमान हो रहे थे। एक रात बत्तियों वाला झाड़ रोशन है, मानो दीपक सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ शबनम का घूंघट मुंह पर डाले हुए अपने रूम में गर्व में खोई हुई है। महाराज साहब के सामने वृंदा गेरुए रंग की साड़ी पहने बैठी है। उसके हाथ में एक बीन है। उसी पर वह एक लुभावना गीत आलाप रही है। महाराज बोले, श्यामा, मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। तुम्हें क्या इनाम दूं? श्यामा ने एक विशेष भाव से सिर झुकाकर कहा, हुजूर के अख्तियार में सब कुछ है। रणजीत सिंह, जागीर लोगी? श्यामा, ऐसी चीज दीजिए जिससे आपका नाम हो जाए। महाराजा ने वृंदा की तरफ गौर से देखा।
उसकी सादगी कह रही थी कि वह धन दौलत को कुछ नहीं समझती। उसकी दृष्टि की पवित्रता और चेहरे की गंभीरता साफ बता रही है कि वह वेश्या नहीं है जो अपनी अदाओं को बेचती है। फिर पूछा, कोहनूर लोगी श्यामा, वह हुजूर के ताज में अधिक सुशोभित है। महाराज ने आश्चर्य में पड़कर कहा, तुम खुद मांगो श्यामा, मिलेगा? रणजीत सिंह, हाँ श्यामा, मुझे इंसाफ के खून का बदला दिया जाए। महाराज रणजीत सिंह चौंक पड़े, वृंदा की तरफ फिर गौर से देखा और सोचने लगे, इसका क्या मतलब है? इंसाफ तो खून का प्यासा नहीं होता। यह औरत जरूर किसी जालिम रईस या राजा की सताई हुई है। क्या अजब है कि उसका पति कहीं का राजा हो। जरूर ऐसा ही है, उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। इंसाफ को खून की प्यास इसी हालत में होती है। इसी वक्त इंसाफ खूंखार जानवर हो जाता है। मैंने वायदा किया कि वह जो मांगेगी वह दूंगा। उसने एक बेशकीमती चीज मांगी है, इंसाफ के खून का बदला। वह उसे मिलना चाहिए, मगर किसका खून? राजा ने फिर पहलू बदल कर सोचा, किसका खून? यह सवाल मेरे दिल में पैदा ना होना चाहिए। इंसाफ जिसका जिसका खून मांगे उसका खून मुझे देना चाहिए। इंसाफ के सामने सबका खून बराबर है, मगर इंसाफ को खून पाने का हक है। इसका फैसला कौन करेगा? बैर के बुखार से भरे हुए आदमी के हाथ में इसका फैसला नहीं होना चाहिए। अक्सर एक कड़ी बात, एक दिल जला देने वाला ताना इंसाफ के दिल में खून की प्यास पैदा कर देता है। इस दिल जला देने वाले ताने की आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक उस पर खून के छींटे ना दिए जाएं। मैंने जबान दे दी है तो गलती हुई। पूरी बात सुने बगैर मुझे इंसाफ के खून का बदला देने का वादा हरगिज ना करना चाहिए। इन विचारों ने राजा को कई मिनट तक अपने में खोया हुआ रखा। आखिर वह बोला, श्यामा, तुम कौन हो? वृंदा, एक अनाथ औरत। राजा, तुम्हारा घर कहाँ है? वृंदा, माहनगर में। रणजीत सिंह ने वृंदा को फिर गौर से देखा। कई महीने पहले रात के समय माहनगर में एक भोली भाली औरत की जो तस्वीर दिल में खींची थी, वह इस औरत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उस वक्त आंखें इतनी बेधड़क ना थी। उस वक्त आंखों में शर्म का पानी था। अब शोखी की झलक है, तब सच्चा मोती था, अब झूठा हो गया। महाराज बोले, श्यामा, इंसाफ किसका खून चाहता है? वृंदा, जिसे आप दोषी ठहराए। जिस दिन हुजूर ने रात को महानगर में पड़ाव किया था, उसी रात को आपके सिपाही मुझे जबरदस्ती खींचकर पड़ाव पर लाए और मुझे इस काबिल नहीं रखा कि लौटकर अपने घर जा सकूं। मुझे उनकी नापाक निगाहों का निशाना बनना पड़ा। उनकी बेबाक जवानों ने, उनके शर्मनाक इशारों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आप वहां मौजूद थे और आपकी बेकश रैयत पर यह जुल्म किया जा रहा था। कौन मुजरिम है? इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। रणजीत सिंह जमीन पर आंखें गड़ाए सुनते रहे। वृंदा ने जरा दम लेकर फिर कहना शुरू किया, मैं विधवा स्त्री हूँ। मेरी इज्जत और आबरू के रखवाले आप हैं। पति वियोग के 3.5 साल मैंने तपस्विनी बनकर काटे थे, मगर आपके आदमियों ने मेरी तपस्या धूल में मिला दी। मैं इस योग्य नहीं रही कि लौटकर अपने घर जा सकूं। अपने बच्चों
के लिए मेरी गोद अब नहीं खुलती, अपने बूढ़े बाप के सामने मेरी गर्दन नहीं उठती। मैं अब अपने गांव की औरतों से आंखें चुराती हूँ। मेरी इज्जत लुट गई। औरत की इज्जत कितनी कीमती चीज है, इसे कौन नहीं जानता। एक औरत की इज्जत के पीछे लंका का शानदार राज्य मिट गया। एक ही औरत की इज्जत के लिए कौरव वंश का नाश हो गया। औरतों की इज्जत के लिए हमेशा खून की नदियां बही हैं और राज्य उलट गए हैं। मेरी इज्जत आपके आदमियों ने ली है, इसका जवाबदेह कौन है? इंसाफ किसका खून चाहता है, इसका फैसला आप करें। वृंदा का चेहरा लाल हो गया। महाराज रणजीत सिंह, एक गंवार देहाती औरत का यह हौसला, यह ख्याल और जोशीली बात सुनकर सकते में आ गए। कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धारावार छुरा हो जाता है, वहीं कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की है। आखिर महाराज ने ठंडी सांस ली और हसरत भरे लहजे में बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता है वह मैं हूँ। इतना कहने के साथ महाराज रणजीत सिंह का चेहरा भभक उठा और दिल बेकाबू हो गया। तत्काल भावनाओं के नशे में आदमी का दिल आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंचता है। कांटे के चुभने से कराहने वाला इंसान इसी नशे में मस्त होकर खंजर की नोक कलेजे में चुभो लेता है। पानी की बौछार से डरने वाला इंसान गले गले पानी में अकड़ता हुआ चला जाता है। इस हालत में इंसान का दिल एक साधारण शक्ति और असीम उत्साह अनुभव करने लगता है। इसी हालात में इंसान छोटे से छोटे, जलील से जलील काम करता है और इसी हालत में इंसान अपने वचन और कर्म की ऊंचाई से देवताओं को भी लज्जित कर देता है। महाराज रणजीत सिंह अधीग्न होकर उठ खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता है वो मैं हूँ। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ उसका जवाबदेह मैं हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि ईश्वर के सामने राजा अपने नौकरों की शक्ति और जबरदस्ती का जिम्मेदार होता है। यह कहकर राजा ने तेजी के साथ अचकन के बंद खोल दिए और वृंदा के सामने घुटनों के बल सीना फैलाकर बैठते हुए बोले, श्यामा, तुम्हारे पहलू में तलवार छिपी हुई है। वह विक्रमादित्य की तलवार है। उसने कितनी ही बार न्याय की रक्षा की है। आज एक अभागे राजा के खून से उसकी प्यास बुझा दो। बेशक वह राजा अभागा है जिसके राज्य में अनाथों पर अत्याचार होता है। वृंदा के दिल में अब एक जबरदस्त तब्दीली पैदा हुई। बदले की भावना ने प्रेम और आदर को जगह दी। रणजीत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी मान ली। वह उसके सामने मुजरिम की हैसियत में इंसाफ की तलवार का निशाना बनने के लिए खड़े हैं। उनकी जान अब उसकी मुट्ठी में है। उन्हें मारना या जिलाना अब उसका अख्तियार है। यह ख्याल उसके बदले की भावना को ठंडा कर देने के लिए काफी थे। प्रताप और ऐश्वर्य जब अपने स्वर्ण सिंहासन से उतरकर दया की याचना करने लगता है तो कौन ऐसा हृदय है जो पसीज न जाएगा। वृंदा ने दिल पर सब्र करके पहलू से खंजर निकाला मगर वार न कर सकी। तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। महाराज रणजीत सिंह समझ गए कि औरत की हिम्मत दगा दे गई। वह बड़ी तेजी से लपके और तेगे को हाथ में उठा लिया। यकायक दाहिना हाथ पागलों जैसे जोश के साथ ऊपर को उठा। वह एक बार जोर से बोले, वाह गुरु की जय।
और करीब था कि तलवार सीने में डूब जाए। बिजली कौंधकर बादल के सीने में घुसने ही वाली थी कि वृंदा एक चीख मारकर उठी और राजा के ऊपर उठे हुए हाथ को अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ लिया। रणजीत सिंह ने झटका देकर हाथ छुड़ाना चाहा, मगर कमजोर औरत ने उनके हाथ को इस तरह जकड़ा था कि जैसे मोहब्बत दिल को जकड़ लेती है। बेबस होकर बोले, श्यामा, इंसाफ को अपनी प्यास बुझाने दो। श्यामा ने कहा, महाराज, उसकी प्यास बुझ गई। यह तलवार इसकी गवाह है। महाराज ने तेगे को देखा। इस वक्त उसमें दूज के चांद की चमक थी। सत्य और न्याय के चमकते हुए सूरज ने उस चांद को आलोकित कर दिया था। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।